नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं प्रेस के सभी साथियों को संबोधित करूंगी। आप सभी लोग इस प्रेस वार्ता में आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, ये मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी साफगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त हैं नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। मैं समझती हूं कि बहुत शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक विफलता को, अपनी कूटनीतिक विफलता को, अपनी सामयिक विफलता को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी। ये विजुअल्स आप चलाइएगा जरा। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने, सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल, थल, वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला। और तो और, जब ऐसे निकलते हैं मोदी जी, अभी गुजरात में निकले, बोले पुष्प वर्षा करिए मेरे ऊपर। जब निकल रहे हैं हाथ हिलाते हुए श्रेय बटोरने के लिए, कोई सेना का जवान उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए तालियां बज रही हैं। जो नाम मैंने लिए उनमें से एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए पुष्प वर्षा हो रही हो। बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए।
पुष्प वर्षा। इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। और सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है, उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा, उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। तो जब वो पराया मर्द मोदी जी की फोटो पे छपा हुआ पैकेट सिंदूर का ले जाएगा, तो वो किसी ब्याहता महिला के काम नहीं आएगा, वो काम आएगा मोदी जी के, वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के, और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के, पॉलिटिसाइजेशन के। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि किस मुंह से भाजपा और संघ के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और ये सिंदूर बांटेंगे, जब पहलगांव के शहीदों की विधवाओं की सूनी मांग चीख चीख कर पूछ रही है कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा? मोदी जी, उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? उन विधवाओं को इंसाफ कब मिलेगा? ये देश की महिलाएं आपसे पूछेंगी जब आप वो सिंदूर का पैकेट और डब्बा लेकर जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि क्यों नहीं मौत के घाट उतारा गया, क्यों नहीं मारा गया? अगर सिंदूर का इंसाफ आपको देना था महिलाओं को और सिंदूर को बांटने का काम आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि किस मुंह से जाएंगे भाजपा और संघ के नेता, जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा उन्हीं शहीदों की धर्म पत्नियों के लिए कहता है कि ये तो वीरांगना ही नहीं है, इनमें तो वीरांगनाओं वाला भाव ही नहीं है, हाथ जोड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई जोश जुनून और जज्बा इनमें नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी में है, निष्कासित नहीं किया जाता, सांसदी उतार कर फेंकी नहीं जाती उसकी, तब तक किस मुंह से जाकर आप सिंदूर बांटने का काम करेंगे? मैं जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि कैसे मुंह दिखाएंगे इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, नारी शक्ति को, जब शहीद विनय नरवाल की पत्नी ने केवल यह कहा कि हिंदू मुसलमान मत करो, मत करो हिंदू मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, धर्म पूछकर मार के गए हैं।
ये आईएसआई का पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसे पेडल मत करो हिंदू मुसलमान। लेकिन संघी भाजपाइयों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि वो शहीद की पत्नी, शहीद की बेवा ही क्यों ना हो, शहीद की विधवा ही क्यों ना हो, उसने मुंह से तो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर दी ना, तो उसको अपमानित करो, उसको लज्जित करो और आसमान और जमीन एक कर दो। उसको गालियां देने में किस मुंह से जाएंगे आप सिंदूर बांटने के लिए? क्या मुंह दिखाएंगे आप देश की बेटियों को? और मैं जानना चाहती हूं कि वो विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, पर वो भारत माता की उतनी ही बेटी है जितनी हर वो महिला जो देशभक्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती है। तो विजय शाह की जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो आतंकवादियों की बहन बता दे और उसके बाद मंत्रिमंडल में बना रहे कि जबलपुर का हाईकोर्ट संज्ञान ले ले पर मोदी जी संज्ञान नहीं ले सकते, कि मोदी जी की मूक सहमति बार बार ऐसे लोगों को मिलती रहे जो देश की बेटियों को अपमानित करते हैं और फिर उसके बाद सिंदूर बांटने की बात करते हैं। बहुत आश्चर्य होता है मुझे। और जब तक ये सारे नाम मैंने आपको गिनाए, मैं विक्रम मिश्री जी का भी उदाहरण दे सकती हूं। सीज फायर का निर्णय सरकार का था ट्रंप और ट्रेड के दबाव में, पर घोषणा उन्होंने क्या कर दी? अंधभक्तों की टोली लग गई उनके पीछे, और उनके पीछे तो लगी, उनकी बेटी का क्या कसूर था कि उसके बारे में इतनी अनर्गल बातें कही गई? अंतहीन है ये फहरिस्त। और मैं समझती हूं कि जब तक इन लोगों को निकाला नहीं जाता है, जब तक ऐसे बेशर्मों को, निर्लज्जों के मुंह पे कालिख नहीं पोती जाती है, तब तक सिंदूर बांटने की जगह अपनी नाक को चुल्लू भर पानी में डुबो कर रखना चाहिए मोदी सरकार को। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ा इतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान पूरा देश कर रहा है, देश का हर नागरिक कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हर संप्रदाय, हर प्रांत, हर जाति, हर भाषा का व्यक्ति कर रहा है। पर मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें सेना का गुणगान नहीं चाहिए, उन्हें अपना गुणगान चाहिए। उनको संतुष्टि तब मिलेगी जब महिमा मंडन उनका हो, सेना का नहीं। और इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है। पर मैं ऑपरेशन सिंदूर से इतर भी पूछना चाहती हूं कि वो 200 लोग नोटबंदी के दौरान जो अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालते हुए मर गए, उनकी विधवाओं के सिंदूर की गवाही कौन देगा? कोविड के दौरान मरघटों पे जो 24 घंटे लाश जलती थी, गंगा जी का पाट जिन लाशों से पट गया, उनकी विधवाओं की उजड़ी मांग की गवाही कौन देगा? वो 700 किसान मोदी जी, 3 काले कानून के कारण जिनकी शहीदी हो गई, उनकी पत्नियां भी बैठी हैं अपनी सूनी मांग लिए हुए, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और मैं जानना चाहती हूं कि 154 किसान और दिहाड़ी के मजदूर रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, रोज। उनकी पत्नियों की जो मांग सूनी हो रही है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा मोदी जी। 12,000 लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण साल भर में आत्महत्या कर लेते हैं देश में। उनकी पत्नियां भी विधवा होती हैं, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और ये जो महंगाई की मार है, जो ये महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ती है, उनकी पेट पर लात मारती है, उनकी कमर तोड़ती है, वो महिलाएं जो अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखकर 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर हैं, उनके घर आप अपनी फोटो चिपकाकर सिंदूर लेकर जाएंगे मोदी जी? बहुत शर्मनाक है। और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूं कि बहुत जरूरी है। ऊधमपुर में भाजपा के विधायक हैं RS पठानिया, मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी,
पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये आर एस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि उधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बाकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां उधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे ही मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसीलिए मीडिया के साथी तो दिखाएंगे ही, मैं मुखातिब होना चाहती हूं इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माओं से, नारी शक्ति से। और मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता, मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सूनी हुई, कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ, उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया, पहले ये बताइए मोदी जी। आप जरूर पूछिए कि पाकिस्तान की सेना को पूर्व जानकारी और चेतावनी देने के कारण जो हमारा नुकसान हुआ, वायुसेना का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सेना का मनोबल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए मोदी जी। पूछिएगा मेरी बहनों आप कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में आकर सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी, और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं। सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर ये पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद की सेना और जय नारी शक्ति।